हेलो दोस्तों, मैं अमित गुप्ता आप सभी का अपने चैनल ट्रेंड में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग वर्ड पावर मेडिजी का सेशन 42 एंड 43 साथ में देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला हमारा वर्ड है इनर वेट। इनर वेट का जो रूट वर्ड है वो हमारा पहले ई है। ई का जो मतलब होता है एक्स, मतलब आउट, बाहर की तरफ। और दूसरा जो वर्ड रूट है नर्वस। नर्वस मतलब हमारा नर्व, ठीक है। तो इनर वेट को अगर हम लोग वर्ड रूट से तोड़ के देखेंगे तो ई से हमारा हो गया बाहर, और नर्व से हो गया नर्व, हमारा नर्व। तो जब हमारा नर्व बाहर आ जाए तो उसको इनरवेट कहेंगे। बट इसका मीनिंग थोड़ा सा अलग है, सेम ही है। अब नर्व तो हमारा बाहर नहीं आएगा। इसका मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा थक जाना, एनर्जी लेस हो जाना, ठीक है। तो इनरवेट का मतलब हो गया बिल्कुल थक जाना, और एनर्जी लेस हो जाना, सिर्फ फिजिकली नहीं, इमोशनली भी, ठीक है, मेंटली भी। तो हम लोग जैसे इसको थोड़ा सा इलाबोरेट करते हैं हम लोग अच्छे से, कि जैसे हम लोग मान लीजिए ड्यूटी से अपना कोई ड्यूटी गया, काम किया, अपना वर्क किया और आए, तो ये सिर्फ एक नॉर्मल थकान है। इसमें हमारा शरीर थका, इमोशनली हम लोग नहीं थके, ना ही हम लोग आपका मेंटली थके। और जैसे मान लीजिए कि अगर कोई गया है, कोई काम कर रहा है, सिर्फ बैठने का काम है उसका, तो क्या हुआ, दिन भर बैठा हुआ तो फिजिकली नहीं थका, वो मेंटली थका हुआ है, किसी का इंतज़ार कर रहा है, कुछ कर रहा है, तो वो इनर वेट नहीं हुआ। इनर वेट का मतलब क्या हो गया कि आप फिजिकली भी थके हुए हैं, इमोशनली भी थके हुए हैं, मेंटली भी थके हुए हैं, ठीक है। तो उसको इनर वेट कहेंगे, ठीक है। और हम इसको थोड़ा सा इलाबोरेट करते हैं। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल था वर्ड पावर में ही, कि अगर मान लीजिए रात में जैसे आप सोए हुए हैं, आपका कोई बच्चा है, अब वो बच्चा रात में रो रहा है, तो आपको क्या होगा, रात भर तो आप सो नहीं पाइएगा, आपको जागना पड़ेगा। थोड़ा मेंटली भी इरिटेट आप होइएगा, क्योंकि बच्चा चुप भी नहीं हो रहा है। तीसरा कि बच्चे का अगर तबीयत ख़राब है, मॉर्निंग में भी तबीयत उसका ठीक नहीं हुआ, तो आप उससे इमोशनली भी जुड़े हुए हैं। तो आप सुबह जब उठिएगा तो आप तो पूरे थके रहेंगे, एनर्जी लेस रहेंगे, ना ही आपका मन भी खुश नहीं होगा, आप मेंटली भी परेशान रहेंगे, इमोशनली भी परेशान रहेंगे, और फिजिकली भी आप वीक हो चुके हैं, फिजिकल भी एनर्जी लेस हो चुके हैं। तो ऐसे सिचुएशन, ऐसे स्टेट को इनर वेट कहते हैं, ठीक है। आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। देखिए, ठीक है। अब इसी वर्ड रूट से बना एनर्जी, बट इसमें जो ई वर्ड यूज़ किया है एनर्जी में, वो ग्रीक प्रीफिक्स लिया गया है EN। EN का मतलब होता है इन, ठीक है। और ERG मतलब हुआ यूनिट ऑफ वर्क, ठीक है। फिजिक्स में यूनिट ऑफ वर्क एटिमोलॉजी पहले यूज़ किया था, तो अभी ERG नाम का ऐसा फिजिक्स में कुछ आपको नहीं मिलेगा, बट ये यूनिट ऑफ वर्क यूज़ किया जाता था पहले फिजिक्स में, ठीक है। तो ERG को आप वर्क भी समझ सकते हैं, अर्ज, ठीक है। तो एनर्जी क्या हो गया, वर्क, ठीक है। एनर्जी तो आप लोग समझ सकते हैं, किसी भी चीज़ करने का क्षमता, ठीक है, उसको हम लोग एनर्जी कहते हैं, ठीक है। तो ये क्या होगा, यूनिट ऑफ वर्क, काम करने की क्षमता मुझ में है, इन, ठीक है, या फिर किसी भी चीज़ में है, इन, और क्या, यूनिट ऑफ वर्क करने की क्षमता। तो एनर्जी हो जाएगा, एनर्जी करने, कोई भी काम करने की क्षमता को एनर्जी कहेंगे, ठीक है। अब हमारा वर्ड है, देखिए वर्ड रूट देखिए, सिन, SYN, इसका मतलब था टुगेदर और विथ, टुगेदर और विथ। और एरजोन मतलब जो हमारा पहले जैसे जस्ट पहले हम लोग पढ़े हैं, वर्क, ठीक है, या फिर यूनिट ऑफ वर्क, ठीक है। तो ये दोनों से मिल के बना हमारा सिनर्जिज्म, ठीक है। और इससे एक नाउन भी बना था सिनर्जी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, देखिए पहला हमारा वर्ड जो है, देखिए SYN, सिन, ये हो गया टुगेदर, ठीक है, या बोथ, या फिर साथ में, ठीक है। और एनर्जी मतलब जो हमारा ERG जो हमारा रूट वर्ड है, उसका मतलब काम करना, तो साथ में काम करना, ठीक है। तो सिनर्जिज्म में मतलब क्या हो जाएगा, साथ में काम करना। तो इसमें क्या होगा कि साथ में काम करके अच्छा रिजल्ट देना, अलग अलग काम करने के मतलब, अगर दो व्यक्ति है, एक अलग काम करता है और दूसरा अलग काम करता है, तो दोनों का जो आउटकम है वो उतना नहीं मिल पा रहा, बट दोनों जब साथ में काम करेंगे तो बहुत ही फास्ट और बहुत ही अच्छा आउटकम दे पाएंगे। द प्रोसेस बाय विच टू और मोर सब्सटेंस और ड्रग्स बाय वर्किंग टुगेदर प्रोड्यूस अ ग्रेटर इफेक्ट इन कॉम्बिनेशन देन द सम ऑफ देयर इंडिविजुअल इफेक्ट। जैसे एक और एग्जांपल है कि अगर मान लीजिए कोई नशा करता है सोने के लिए,
कोई भी वाइन पीता है, रम पीता है, जो भी पीता है सोने के लिए, ठीक है। और मान लीजिए वो दवा भी खाता है नींद के लिए, अगर वो, ठीक है, तो या तो उस समय उसको सिर्फ नींद का दवा खाना चाहिए सोने के लिए, या फिर सिर्फ नशा करना चाहिए सोने के लिए। बट अगर वो दोनों साथ में करेगा, नींद का गोली भी खाएगा और नशा भी करेगा, तो वो दोनों मिल के बहुत ज़्यादा इफेक्ट दिखाएंगे, हो सके आदमी परमानेंट्स हो जाए, ठीक है। तो इसको हम लोग सिनर्जी कहेंगे और सिनर्जिज्म भी कहेंगे। आप लोगों को समझ में आया होगा। अगला वर्ड देखते कैस्टिगेट। तो इसका जो वर्ड रूट देखिए, ये कैस्टिगेट ही डिराइव किया हुआ लैटिन वर्ब जिसका मीनिंग है पनिश, ठीक है। तो कैस्टिगेट का भी एक स्पेशल मीनिंग होता है, ये वर्बल पनिशमेंट होता है। इसमें आदमी बहुत किसी को ऊपर एक किसी को डांटना, स्कॉल्ड करना, वो अलग है कि आप नॉर्मली किसी को डांटें, बट कैस्टिगेट बहुत ही सीवियर स्कॉल्डिंग होता है, किसी को बहुत ही ज़्यादा गुस्से में डांटना, ठीक है, इतना गुस्से में डांटना कि वो पूरा हैरेस हो जाए, डर जाए, ठीक है, उसको कैस्टिगेट कहेंगे। जैसे एक एग्जांपल देते हैं कि ये वर्ड पावर का एग्जांपल है कि आपको कोई ट्रैफिक पुलिस पकड़ लिया रूल तोड़ते हुए, ठीक है, और वो बोला कि ट्रैफिक पुलिस थोड़ा अच्छा था, तो वो बोला कि आपने गलती किया है, आपको कुछ फ़ाइन देना पड़ेगा, ऐसे थोड़ा रिक्वेस्ट करके ही बोला, अच्छा पुलिस अफसर था। तो जो रूल तोड़ा था ट्रैफिक का, वो देखा ये पुलिस अफसर थोड़ा सा पोलाइट है, वो ज़्यादा गुस्सा नहीं कर रहा है, तो वो क्या, जो जिसने रूल तोड़ा था ड्राइवर, वो खुद भी गुस्सा हो गया, पूरा गुस्सा में आ गया और पुलिस वालों को चिल्लाने लगा कि एक तो हम लोग को इतना काम है, गलती से हम टूट गया, तो आप तुरंत आ गए, आप क्यों नहीं मंत्री और इन लोगों को काटने जाते। उल्टा वो उस पुलिस ऑफिसर पे ही गुस्सा लगने लगा। तो वर्बल, ताकि वो इतना गुस्सा करने लगे कि पुलिस ऑफिसर भी को थोड़ा थोड़ा डर महसूस हो जाए, तो वो उसको कुछ बोले नहीं, ड्राइवर को कुछ बोले नहीं और ऐसा ही जाने दे। तो इस टाइप का कन्वर्सेशन को भी कैस्टिगेट कहेंगे, जिसमें क्या होता है कि आप किसी को भी ज़ोर ज़ोर से बोले, वर्बल पनिशमेंट दे, हरास करे, इस टर्म को हम लोग कैस्टिगेट कहेंगे, ठीक है। अब हम लोग अगला वर्ड देखते हैं एबनिगेट। एबनिगेट का जो वर्ड रूट है एब, ए बी मतलब अवे, नेगो मतलब टू डिनाई, किसी चीज़ को डिनाई करना, ठीक है। तो एबनिगेट हो जाएगा रिजेक्ट करना, अपने से दूर किसी चीज़ को कर देना, डिनाई करना, ठीक है, जो चीज़ आपके लिए बहुत वैल्यूबल हो, ठीक है। तो अब इससे एक और बना सेल्फ एबनिगेशन। सेल्फ मतलब हम लोग आई खुद, और एबनिकेट किसी चीज़ को रिजेक्ट करना, दूर करना, तो सेल्फ डिनाइयल फॉर अनदर। तो सेल्फ एबनिगेशन भी का थोड़ा सा देखिए, वर्ड रूट से तो हम लोग को सिर्फ इतना ही पता चल रहा है, किसी चीज़ को अपने से दूर कर देना, बट इसका मीनिंग थोड़ा डीप समझते हैं हम लोग कि किसी के अच्छे के लिए किसी के अच्छे के लिए किसी को दूर करना या अपने से कोई भी चीज़ को दूर करना। देखिए एग्जांपल देते हैं, जैसे आप मान लीजिए घर के हेड हैं, आपके बच्चों को केक बहुत पसंद है, आपको भी पसंद है केक, बट क्या हुआ कि आप देखें कि बच्चों लोगों को केक खाना पसंद है, तो आप अपना भी केक उन्हीं लोग को दे दिए, अपना भी, आप खुद का जो मन था आपको खाने का, आप उसको कंट्रोल किए कि नहीं मैं नहीं खाऊंगा, तो मेरे बच्चे लोग खा लेंगे, इसलिए आप अपने को आपको डिनाई किए कि मैं ये केक नहीं खा सकता हूँ, ये बच्चे लोग खा लेंगे। आप खुद किसी को दूसरे को डिनाई नहीं किए, आप खुद अपने मन को डिनाई किए कि नहीं मैं ये केक नहीं खाऊंगा, ये मेरे बच्चे लोग खा लेंगे, ठीक है। तो इस स्टेट को सेल्फ एब्निगेशन कहेंगे। और एग्जांपल देते हैं कि आप कोई मान लीजिए चोरी कर रहा है, या कोई भी चोरी नहीं, मान लीजिए आपके पास दिखा कहीं पे एक गाड़ी लगा हुआ, उसमें चाबी लगा हुआ, आपको एक मन किया कि मैं ये गाड़ी लेके चला जाऊं, बट आपने सोचा नहीं ये तो गलत है, अगर मैं ये गाड़ी ले जाऊंगा तो किसी का नुकसान होगा, जिसका गाड़ी होगा वो बहुत पछताएगा, बहुत रोएगा, तो आप अपने को मना किए, सेल्फ डिनाई किए कि नहीं ये गलत काम है, ये मैं नहीं कर सकता हूँ, जिसको भी सेल्फ एब्निगेशन कहेंगे, ठीक है। अब नेग्लेक्ट भी हमारा नेगो वर्ड से बना हुआ है, जिसका मतलब टू डिनाई करना। तो नेग्लेक्ट क्या हो जाएगा, टू स्टॉप समथिंग फ्रॉम हैविंग एनी इफेक्ट। मान लीजिए किसी दूसरे का भी इफेक्ट को आप निगेट कर सकते हैं, या फिर दूसरा टू स्टेट दैट समथिंग इज नॉट ट्रू और डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब किसी चीज़ को मानने के लिए भी आप निगेट कर सकते हैं। थोड़ा अच्छा से समझाते हैं, जैसे
कोई बोल रहा है कि नहीं मैं क्लास में टॉप हूँ, मैं टॉपर हूँ, आप मानेंगे नहीं कि नहीं तुम टॉपर है ही नहीं, आप उसको बहस कर ले रहे नहीं तुम टॉपर नहीं, तो आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे कि नहीं तुम टॉपर हो। वो बोलेगा नहीं मैं चोरी नहीं किया हूँ, आप उसको भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे तुम ही चोरी किया है, तो इसको भी निगेट कर सकते हैं। और जो हमारा पहला है टू स्टॉप समथिंग फ्रॉम हैविंग एनी इफेक्ट, जैसे मान लीजिए आपका किसी को भी कोई सांप काट लिया, ठीक है, और उस सांप काट लिया तो उसका जो पॉइजन है वो फैलने लगा, उसके लिए हम लोग कोई दवा दिए, तो वो दवा उस सांप के जहर को न्यूट्रलाइज कर दिया, तो क्या हो गया, निगेट हो गया। ठीक है, अगला देखते हैं, रूट है हमारा कैपिटिस। कैपिटिस मतलब होता है हेड, ठीक है, तो इसी वर्ड रूट से बना कैप्टन, द हेड ऑफ एनी ग्रुप। इसी वर्ड रूट से बना कैपिटल, द हेड सिटी ऑफ अ स्टेट और नेशन। ठीक है, अब देखते हैं डी कैपिटेट। ठीक है, डी कैपिटेट, कैपिटेट मतलब हमारा हो जाएगा हेड, ठीक है, और डी क्या हो गया, हमारे डी जो नेगेटिव प्रीफिक्स है, तो किसी के सर को काटने को हम लोग डी कैपिटेट कहते हैं। अब हमारा देखते हैं कैपिचुलम। कैपिचुलम क्या हो जाएगा, लिटिल हेड, द हेडिंग और टाइटल ऑफ अ हेड, प्लांट कैपिचुलम। देखिए अब थोड़ा इसको और समझते हैं, जब आप जो छोटे छोटे प्लांट देखते होंगे तो उसका जो प्लांट का जो सर रहता है जिससे प्लांट ग्रो करता है, जो सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है जहाँ से प्लांट और भी बढ़ना शुरू होता है, तो उस पार्ट को भी हम लोग कैपिचुलम कहेंगे। या फिर किसी भी बुक के जो टाइटल है, जो हेडिंग है, बुक का हेडिंग है, उसको द कैपिचुलम कहेंगे। बोलेंगे द कैपिचुलम ऑफ टाइम्स ऑफ इंडिया, द टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर, उसका कैपिचुलम क्या है, उस न्यूज़पेपर का नाम हो जाएगा उसका कैपिचुलम। ठीक है, किसी चैप्टर का हेडिंग या फिर कोई भी आप काम करने जा रहे हैं तो उसका जो भी नाम है उसको कैपिचुलम कहेंगे। ठीक है, लिटिल हेड, द हेडिंग, द टाइटल। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं रिकैपिचुलेट। रिकैपिचुलेट मतलब देखिए, कैपिचुलेट किसी चीज़ का हेडिंग, उसको फिर से री मतलब अगेन, तो उस चीज़ को फिर से आप हेडिंग्स को फिर से देखना, बट इसका मीनिंग तो ये हम लोग वर्ड रूट से समझो। और नॉर्मली क्या यूज़ किया जा सकता है, देखिए कोई बुक पढ़े तो उसमें क्या है कि आप इंपॉर्टेंट चीज़ उससे आप निकालेंगे, हमेशा तो पूरा बुक तो रिवाइज नहीं करेंगे, जैसे अभी हम लोग कर रहे कि वर्ड पावर मेडिजी का जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है वो मैं निकाल के आपको समझा रहा हूँ। आपको वर्ड पावर मेडिजी का पूरा आपको पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि वर्ड पावर मेडिजी में आपको बहुत सारा कंटेंट दिया हुआ समझाने के लिए, मैंने उसे पढ़ा, उसे इंपॉर्टेंट फैक्ट निकाला, तो मैंने क्या किया, कैपिचुलेट किया उसे। ठीक है, और फिर से जब मैं उसे दोबारा पढ़ूंगा तो रिकैपिचुलेट हो जाएगा, रिवीजन करना होगा सिर्फ इंपॉर्टेंट फैक्ट का। ठीक है, टू समराइज और रिव्यू द मेन पॉइंट्स। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको रिव्यू करने को रिकैपिचुलेट भी कहेंगे। अगला और हमारा लास्ट वर्ड है वेजिटेट। देखिए इसका जो रूट वर्ड है वेजिटो, इसका मतलब होता है टू लिव एंड ग्रो, जिंदा रहना और ग्रो करना थोड़ा थोड़ा। ठीक है, बट वेजिटेट का मतलब क्या होता है कि जैसे कोई लड़का है जो क्या करता है, 5 साल पहले भी 6 बजे या 7 बजे 8 बजे उठता था, आज भी 8 बजे उठता है, कोई काम करना नहीं है, जो काम चल रहा है, स्कूल जाना है, स्कूल से आना है, ट्यूशन पढ़ना है, पहले भी 50% लाता था, आज भी 50% ला रहा है, कोई इंप्रूवमेंट नहीं है, तो वैसे स्टेट को वेजिटेट कहेंगे। ठीक है, लिव और स्पेंड अ पीरियड ऑफ टाइम इन डल इनएक्टिव अनचैलेंजिंग वे। जैसे हम लोग सरकारी नौकरी वाले जो लोग होते हैं, सुबह जाएंगे ड्यूटी से आएंगे, काम करेंगे और आगे कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, आगे कुछ नहीं करना है, लाइफ को हम लोग आगे बढ़ने के लिए सोचेंगे नहीं, तो उस कंडीशन को वेजिटेट कहेंगे। हमारा जो नॉर्मल डल लाइफ चल रहा है वैसा ही चलता रहेगा। ठीक है, और दूसरा अगर प्लांट के सेंस से बोलेंगे तो प्लांट जो नॉर्मल ग्रो करता है उसको वेजिटेट भी कहते हैं। ये एग्जांपल पता नहीं आप लोगों को समझ में आया होगा अच्छा से कि नहीं आया होगा, देखिए और समझाते हैं। जैसे कुछ आलसी लोग होते हैं जिसके मान लीजिए फैमिली में बहुत पैसा है, कुछ नहीं करने जाता, नकारा लड़का है, ठीक है, कुछ नहीं काम करना है, उसको सिर्फ खाना है, सोना है, उठना है, घूमना है, उसको भी वेजिटेट कहेंगे। ठीक है, चलिए आप लोग इसको ज़रा नोट्स देख लीजिएगा, अगर लिखना है तो धीरे धीरे मैं पार कर देता हूँ।